महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। उनतीसवां बाब रोशनी की लकीर। जो इस अंधेरे शहर में फैलती जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। गोहे सफा के ऐलान के बाद इस्लाम की तहरीक खुफिया नहीं रही थी। जो लोग इस दावत हक को कबूल कर चुके थे, अब लोगों से खुलकर गुफ्तगू करने लगे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने अपने घर वालों को, अपने कबीले वालों को, अपने दोस्त अहबाब को बताना शुरू किया कि उन्होंने इस्लाम कबूल क्यों किया है। जो आयात तब तक रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई थी, वो उनको सुनाई और उनको एहसास दिलाया कि मक्का की मुशरिकाना और फासिकाना तहजीब किस तरह उनकी जिंदगी में जहर घोल रही है। पूरा माशरा किस बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और किस तरह इन बेजान बुतों के नाम पर चंद लोग खल्क़े खुदा को लूट खसूट रहे हैं। आए दिन के ये खूनी झगड़े, ये फहाशी और हवस परस्ती, ये धोखे, ये फिरेब, ये अजारादारी, ये बेराह रवी, ये सब कुछ कुरैश के एतमाद और वक़ार को गिरा रहे हैं। मक्का जो कभी अमन व अमान का शहर था, अब फितनों और झगड़ों का घर बन गया है। हमारे मोरिस आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। उन्होंने इस शहर को इसलिए आबाद नहीं किया था कि ये जालिमों की बस्ती बन जाए और खुदाए वाहिद के घर में बुतों की परस्तिश होने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हिकमत व नरमी से, खैर ख्वाही और खुलूस से ये सब कुछ लोगों को समझाते, फिर उनके सामने अल्लाह की हिदायत को पेश करते और इस्लाम की तरफ उनके दिलों को माइल करते। जिन लोगों के दिलों में ये बात उतर जाती, वो बड़े शौक और वलवले के साथ अल्लाह के दीन को कबूल कर लेते। रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अहद करते कि हम जानो माल से इस तहरीक में शरीक होते हैं। हमको आप बताइए कि अल्लाह के दीन के लिए, इस हक व सदाकत के लिए हम क्या करें। यूं इस शहर में जो कुफ्र व शिर्क के अंधेरों में घिरा हुआ था, रोशनी की ये हल्की सी लकीर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी और जो इन जुल्मतों से नाला थे, वो इस रोशन होते हुए उफ़क़ को पुरउम्मीद नज़रों से देखने लगे। एक एक करके लोग इस दावत हक की तरफ बढ़ने लगे। इनमें से जो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता, वो हमेशा के लिए गिरविदा हो जाता। वो तबस्सुम, वो तकल्लुम, उन्हें देखें तो आंखें रोशन हों, उनको सुने तो दिल करार पाए। वफूर शौक से लोग बेताब हो जाते और बेअख्तियार बोल उठते, हम तस्दीक करते हैं, दिलो जान से तस्दीक करते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप समझाते, जिस तरह तुम्हारे जिस्म ग़िज़ा के मोहताज हैं, इसी तरह तुम्हारी रूह भी भूखी है। उसको भी खिलाओ पिलाओ ताकि वो पाकीज़ा रहे, क़ुव्वत पाए और याद रखो कि रूह की ग़िज़ा ईमान है।
वो पुख्ता यकीन जो बंदे को अपने रब के करीब कर देता है। अपने रब के वफादार बन जाओ, उसकी बंदगी और इताअत करो कि वही तुम्हारा आफरीदगार और परवरदिगार है। आपकी बातें तकल्लुफ व तसन्ना से पाक, सादा, सच्ची होती, लहजा शीरीं और दिलनशी होता। आप उनको बताते कि जिंदगी मुख्तसर और हकीर नहीं है, जिंदगी तवील है, कभी ख़त्म ना होने वाली। ये दुनिया तो एक मरहला है, मंजिल नहीं। मंजिल तो आखिरत में है, जहां जन्नत का सुख भी है और दोज़ख का दुख भी। आखिरत का बयान ऐसा असर अंगेज होता कि लोगों को महसूस होता जैसे वो इस दुनिया के आगे दूसरी जिंदगी के अहवाल को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अपने साथियों को आप आसान और समझने वाली मिसालें देकर तालीम देते। देखो, अगर तुम्हारे गुलाम और मुलाजिम तुम्हारे काम अच्छी तरह करते हैं तो तुमको खुशी होती है। अगर वो कोताही करते हैं तो तुम आजुर्दा हो जाते हो और कथाकार आदमी को धत्कार देते हो। तो सोचो, तुम्हारा खुदा जिसने तुम्हें पैदा किया है तुम्हारी नेकियों को जाय कर देगा और कथाकारों का मुहासबा नहीं करेगा। ये पत्थर और लकड़ी के बुत रसूल अल्लाह उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सरगजिश सुनाने के बाद तवज्जो दिलाते, ये बुत जो बोलते हैं ना सुनते हैं, ये आखिर किस काम के। हैरत है, इन गूंगे बहरे बेजान खुदाओं को लोगों ने अल्लाह का शरीक बना रखा है। ये तुमसे ज्यादा ताकत और कुदरत नहीं रखते। ये तुमको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। अपना रुख खुदाए वाहिद की तरफ कर लो कि वो हर एक से बेनियाज, बुलंद मर्तबा और हिकमत वाला है। और फिर जब आप गुफ्तगू के दौरान आयात इलाही सुनाते तो अल्लाह के कलाम की अजमत और शौकत से उनके दिल लरज उठते। कुरान की लताफत और शीरीनी उनको मबहूत व मसहूर कर देती। ईमान और यकीन की क़ुव्वत बरक़ी रौ की तरह उनके सारे वजूद में सरायत कर जाती। वो आयात उनके दिल पर नक्श होती चली जाती। ला रैब, अल्लाह एक है, बेहिम्ता है। और यूं रोशनी की वो मोहम सी लकीर फैलती जा रही थी जैसे शबे तारीख का जिगर चीर कर सुबह तुलू होती है। आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप अपने रोशन कदम बढ़ाते हुए, बगैर रुके, बगैर झिझके, पूरे यकीन और एतमाद के साथ मुसलसल। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला